हेलो साथियों, नमस्कार। रोहित स्टडी पॉइंट में सभी साथियों का स्वागत है। तो कल हमने सिंपल इंटरेस्ट की क्लास शुरू की थी, जिसमें बेसिक कंसेप्ट और कुछ सवाल मैंने कराए थे। अब उसी क्रम को हम दूसरे क्लास में कंटिन्यू करते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट में कल बता चुका हूँ आप लोगों को कि एसआई क्या होता है, आपका रेट क्या होता है, टाइम क्या होता है, अमाउंट क्या होता है। और जिस जिस हमारे साथी ने वो क्लास नहीं देखी है, तो एक बार वो क्लास देख लीजिए, बेसिक चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। आइए अब क्लास शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है कि दो खातों में कुल 50,000 रुपये की धनराशि जमा करता है, जिन पर 8% और 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज प्राप्त होता है। एक वर्ष के बाद उसे ब्याज के रूप में 5200 रुपये प्राप्त होते हैं। उसने 12% की दर पर कितनी राशि खाते में जमा की, यानी 12% पर उसने कितना मूलधन जमा किया। तो हमें दो रेट दे रखे हैं, एक दे रखा है 8% और दूसरा दे रखा है हमको 12%। अब हम क्या करेंगे, ऐसे सवालों में एलिगेशन लगाते हैं। जब भी इस तरह का सवाल आएगा तो सबसे अच्छा तरीका है कि एलिगेशन लगा दें। एलिगेशन कब लगता है, जब तीन वेरिएबल हमको दे रखे हों। दो तो हमें दे रखे हैं, एक हम निकाल लेंगे, यानी कि कॉमन रेट निकाल लेंगे। और रेट निकालने का तरीका मैंने क्या बताया था कि रेट बराबर क्या होता है, एक साल का ब्याज जो हमें दे रखा है 5200 रुपये, और मूलधन हमारे पास कितना है 50,000, और इंटू कितना कर देंगे 100। डबल जीरो कैंसिल, डबल जीरो ये भी कैंसिल, 5 से काटोगे तो 10 पॉइंट कितना आ जाएगा आपका 4%, यानी हमारी कॉमन रेट पड़ी 10.4%। तो उसको आप यहाँ रख दीजिए 10.4%। और अब आप एलिगेशन लगा दीजिए। एलिगेशन का मतलब क्या है कि इन दोनों का जो अंतर है वो यहाँ आएगा, इन दोनों का अंतर आपका यहाँ आएगा। तो 12 में से घटाओगे 10.4 तो कितना बचेगा 1.6, और जब 10.4 में से लेस करोगे 8 तो कितना बचेगा आपका 2.4। पॉइंट से पॉइंट खत्म। 4 8 से काट लेते हैं, 8 दूनी 16 और 8 दिया कितना हो गया 24, यानी कि 8% पे कितना जमा करा 2 यूनिट, 12% पे कितना करा 3 यूनिट, सारा कितना हो गया आपका तो 5 यूनिट। और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको 50,000। कितनी 50,000। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 5 से काटेंगे यानी कि 10,000। अगर एक यूनिट हमारे पास 10,000 आ गया तो उसने पूछा क्या है कि 12% ब्याज की दर पर कितनी राशि दी। तो 12% का कितना है 3 यूनिट है, तो 3 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 30,000 रुपये। कितना 30,000 रुपये। तो हमारा आंसर हो जाएगा आपका ए। तो जब भी इस तरह का सवाल आएगा आप आराम से ऐसे बनाएंगे। चलिए अगला सवाल आता है हमारा, 2500 रुपये की राशि कब तक 16% वार्षिक साधारण ब्याज के निवेश पर 4100 रुपये हो जाएगी। यानी कि 2500 रुपये राशि, यानी प्रिंसिपल कितना है 2500 रुपये, और अमाउंट कितना हो गया आपका 4100 रुपये। तो मुझे बताओ ब्याज कितना हो गया, यानी कि एसआई। भाई 2500 रुपये की राशि 4100 रुपये हो गई, तो उसमें इंटरेस्ट कितना जुड़ गया आपका, तो 4100 में से घटाइए तो ये तो डबल जीरो हो जाएगा, ये 6 बचेगा और ये 1600 रुपये। तो ऐसा ही बराबर मैं कल बता चुका हूं तुमको कि ऐसा ही बराबर क्या होता है कि पीआरटी बटे आपका 100। ठीक है, तो आप इसी को लगा दीजिए। तो हमारे पास ऐसा ही कितना होगा 1600 आ गया। ठीक, हमारे पास प्रिंसिपल कितना है तो वो 2500 रुपये हमको दे रखा है, इनटू रेट हमारे पास कितना है 16%, तो 16/100। और निकालना क्या हमें टाइम, यानी टी हमें निकालना है। तो डबल जीरो कैंसिल, 16 से काटोगे 16 के ना 16 और 25 चौक कितना हो गया आपका 100। तो टी बराबर कितना आ गया आपका 4 ईयर। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका 4, यानी कि इसका भी ए ऑप्शन। अगले सवाल पर चलते हैं साथियों। तो अगला सवाल है, एक राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज राशि का 25/36 है, वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज दर के बराबर है, वार्षिक ब्याज दर क्या होगी। देखिए उसने हमें क्या बोला है कि एक राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज राशि का 25/36 है, यानी कि 25/36। तो इसका मतलब क्या हो गया, 36 तो हो गया हमारा प्रिंसिपल और 25 क्या हो गया हमारा एसआई, यही मतलब हुआ। अब उसने बोला है कि जितना समय है उतनी हमारी दर है। तो अगर मैं वर्षों की संख्या यानी कि टाइम को मैं एक्स मान लूँ तो रेट कितना हो जाएगा मेरे पास, तो रेट भी मेरे पास कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मान क्या है बराबर उसने बोला है। तो अब आप रख दीजिए, ऐसा ही कितना है मेरे पास 25,
प्रिंसिपल मेरे पास कितना हो गया 36, और टाइम मेरे पास कितना है x, और दर मेरे पास कितनी है वो भी x, तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा आपका, तो एक्स स्क्वायर, और बटे में कितना आ जाएगा आपका 100। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 25 गुणा आपका 100, और बटे में आ जाएगा आपका 36। और जब x निकालोगे आप लोग तो रूट में आ जाएंगी सब चीज़ें, 25 गुणा 100 और बटे आपका 36। तो यहाँ से क्या क्या बाहर निकलेगा देख लीजिए आप लोग। 25 किसका, तो 5 कब निकल कर जाएगा, 100 में से आपका 10 और अपॉन आपका 6, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, यानी कि 25 बटे कितना आ गया आपका 3। तो 3 से काटेंगे, 3 अट्ठे 24, एक बचेगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, ये बार बार आता रहेगा। तो 8.33%, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। तो देखिए एसएससी एमटीएस में आया हुआ सवाल है आपका, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इस तरह से इसको बना लेंगे हम लोग। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। तो अगला सवाल है साथियों, एक निश्चित समय में एक राशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर 5 गुना हो जाती है। उसी अवधि में उसी राशि को 8 गुना करने के लिए ब्याज की दर बतानी है। देखिए जब भी आपके एग्जाम में गुना वाले सवाल आएंगे, कौन से वाले, गुना वाले सवाल आएंगे, तो मेथड कई सारे हैं, लेकिन एक तरीका जो सबसे आसान है, अगर आपको रेट निकालना है, क्या निकालना है रेट, तो n-1 अपॉन टी इंटू कितना 100, और यदि आपको टाइम निकालना है t बराबर, तो n-1 अपॉन आपका रेट इंटू आपका 100। इस तरह से क्या करेंगे हम लोग, रेट और टाइम निकालते हैं गुना वाले सवालों में। और जहाँ n का मतलब क्या होता है गुना, यानी ये जो मैंने n गुना लिखा है इसका मतलब क्या होगा आपका, इसका मतलब होगा आपका n। ठीक है, तो अब सवाल के अंदर देखिए आप लोग, एक निश्चित समय में एक राशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर 5 गुना हो जाती है। कितना गुना हो जाती है, 5 गुना। तो उसी अवधि में उसी राशि को 8 गुना करने के लिए ब्याज की दर बताओ। ब्याज की दर हमें बतानी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखिए पहले समय निकाल सकते हैं, समय के बाद आप दर निकाल सकते हैं। यानी कि अगर मैं इस सवाल को करूँगा 2 तरह से आप बना सकते हो। पहला देखिए आप लोग, अगर हमें टाइम निकालना होता पहले सवाल के अंदर, तो टाइम निकालेंगे तो 5 गुना होती है, यानी कि 5 - 1 अपॉन रेट कितना हो गया हमारे पास 6, और इंटू कितना हो गया आपका 100। तो यहाँ से कितना बचेगा आपका 4, 2 दूनी कितना हो गया 4, और 2 तिया हो गया 6, यानी कि 200 बटे कितना हो गया आपका 3। ये हमारे पास टाइम आ गया। अब उसने कहा उसी राशि को 8 गुना करने के लिए दर की आवश्यकता क्या होगी। अब हम रेट निकालेंगे यहाँ से, रेट परसेंट, और जब रेट परसेंट निकालेंगे तो कितना गुना 8 गुना, यानी कि 8 - 1, और टाइम कितना दे रखा हमको 200, और 3 कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, और ऊपर कितना आ जाएगा आपका 100। तो 00 कैंसिल हो जाएगा आपका, 8 में से 1 गया तो 7, 7 के कितना हो गया 21, और 21 बटे आपका 2, और 2 से भाग करेंगे तो 2 ढाई 20, और 2 पंजे कितना 10, रेट आ गया हमारे पास 10.5%। तो एक तरीका तो हमारे पास ये है कि पहले आप टाइम निकाल लो, और टाइम निकालने के बाद में आप लोग रेट को निकाल लो। लेकिन हमें सवाल को इस तरह नहीं बनाना है। अगर डबल कंडीशन है तो हम क्या करेंगे, डबल चीज़ें लगा देंगे, यानी एक ही इक्वेशन हम बना के सवाल को कर लेंगे। जैसे उसने बोला एक निश्चित समय में एक राशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर 5 गुना होती है, तो 5 माइनस कितना 1, और रेट कितना हमारे पास 6% बराबर, और उसी अवधि में उसी राशि को 8 गुना करने के लिए ब्याज की दर बतानी है, यानी कि 8 - 1, और आपको रेट निकालना है बस। आप सोल्व कर लीजिए इसे, 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 4, 2 तिया 6, 2 दूनी कितना हो गया 4, और 8 में से 1 गया तो 7, यानी कि 3 सत्ते 21, और ये 2r, यानी कि 2r की वैल्यू कितनी हो गई 21, और r हमारे पास कितना आ गया 21 अपॉन आपका 2। आंसर आ गया हमारा 10.5%। और ये सवाल एग्जाम में आते रहते हैं, ध्यान रखना। अगर सिंगल कंडीशन है तो आप इस तरह से निकालो, अगर डबल कंडीशन है तो आप उस तरह से निकालो। चलिए अगला सवाल है, एक राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज राशि के 4/9 के बराबर है। वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज दर के बराबर है। वार्षिक ब्याज दर कितनी है।
अब इससे पहले हमने एक सवाल किया था, बिल्कुल वैसे ही सवाल है आपका, 4 बटे आपका 9, यानी कि 4/9। तो इसका मतलब क्या हो गया, 9 क्या हो गया हमारे पास प्रिंसिपल, और 4 हमारे पास क्या हो गया सिंपल इंटरेस्ट। अब उसने बोला क्या है कि वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज दर के बराबर है, यानी कि जितना समय है, यानी अगर मैंने टी को एक्स मान लिया तो रेट भी मेरे पास कितना होगा आपका एक्स ही होगा। तो ऐसा ही हमको दे रखा है 4, प्रिंसिपल हमारे पास कितना है 9, रेट मेरे पास एक्स, टाइम मेरे पास एक्स, तो एक्स इंटू एक्स कितना होगा एक्स का स्क्वायर। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा, या फिर अभी एक काम करो, एक्स बराबर हो जाएगा आपका 100 इंटू 4/9। और अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो इधर हट जाएगा आपका रूट हट जाएगा, यानी कि 100 गुणा 4 बटे आपका 9। क्या क्या बाहर निकलेगा, 100 में से 10 बाहर निकलेगा, 4 में से आपका 2 बाहर निकलेगा, बटे आपका आ जाएगा 3। तो 10 दूनी 20, और 20 बटे आपका 3, तो 3 छंग कितना होता है 18, 2 बचा, 3 छंग 18 और 3 छंग 18, यानी कि 6.66, यानी 20 का आंसर हो जाएगा। साथियों कितना आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, 3,000 रुपये की राशि जब साधारण ब्याज के एक योजना में निवेश की जाती है तो यह 6,000 रुपये हो जाती है। यदि वार्षिक ब्याज दर और जिस संख्या में वर्षों के लिए राशि निवेश की गई है वह समान है तो वार्षिक ब्याज की दर बताओ। यानी ये भी सेम सवाल है आपका। यहाँ पर फर्क इतना है कि हमको अमाउंट दे रखा है, यानी अमाउंट हमारा कितना है 6,000 रुपये, प्रिंसिपल हमारे पास कितना है तो 3,000 रुपये। तो क्या हम ऐसा ही निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकल के आ जाएगा आपका ऐसा ही। तो ऐसा ही बराबर कितना हो गया हमारा, तो ऐसा ही हो गया साथियों आपका 3,000। कितना हो गया 3,000, बस लगा दीजिए आप लोग। तो सिंपल इंटरेस्ट 3,000, मूलधन भी कितना हो गया भैया आपका 3,000, और टाइम और रेट दोनों बराबर हैं। तो मैंने पिछले 2 सवालों में क्या बताया, जितना टाइम है उतना ही आपका रेट है, यानी x इंटू एक्स क्या हो गया आपका एक्स स्क्वायर। तो इसको आप एक्स स्क्वायर कर लीजिए बटे आपका 100, डबल जीरो खत्म, 0 से 0 खत्म, और 3 से कटेगा आपका ये 100 बार, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा रूट के अंदर आपका 100, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर बचा है, यहाँ आपका 100 बचा है। तो x मेरे पास कितना आ गया 10%, जो दर है वो कितनी है आपकी 10% है, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी वाला। तो क्लास समझ में आ रही है सभी लोगों को? अगर समझ में आ रही है तो कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना अपने मित्रों में, अपने ग्रुप में। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। 10,000 रुपये पर 4% वार्षिक दर पर कितना समय लगेगा कि वह 8,000 रुपये पर 4 वर्षों में 5% साधारण ब्याज के समान ब्याज उत्पन्न करे। यानी कि दोनों का ब्याज समान है। अगर दोनों का ब्याज समान है तो क्या करेंगे हम लोग, दोनों के ब्याज बराबर कर दो। तो पहली राशि कितनी है 10,000, और हमें समय देने रखा, समय तो हमें निकालना है, और 4% का रेट है, और समय कितना मान लिया मैंने टी, तो कितना हो गया 40 अपॉन कितना आपका 100। इसका ब्याज अगले वाले के बराबर है। अगला प्रिंसिपल कितना दे रखा हमको तो 8,000, ब्याज कितना बनेगा 4 वर्षों में 5% से, 4 पंजे कितना हो गया 20%, तो इसका ब्याज हो गया 20%। तो ये तो कटने जाना ही है आप लोगों का, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो गए, 0 से 0 भी खत्म हो गया आप लोगों का, और क्या बचा 4 दूनी कितना हो गया 8, ये भी खत्म हो गया। तो टी कितना बचा आपका 2 दूनी 4, यानी कि 4 वर्ष। तो 4 वर्ष इस सवाल का आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। तो आसान सवाल है, आगे चलते हैं। एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर 9,000 रुपये को 3 भागों में 3%, 4% और 6% की दर से निवेश करता है। बिल्कुल सही है भाई। एक वर्ष के अंत में उसे तीनों मामलों में समान ब्याज प्राप्त होता है। ब्याज कैसे मिलता है समान, यानी कि इक्वल। 6% पर निवेशित राशि कितनी थी। अब आप मुझे बताओ, ब्याज तीनों का समान है और टाइम भी क्या है तीनों का 1 साल है आपका। तो 1 साल में मुझे बताओ ब्याज कितना बनेगा। अगर मैंने इस पे राशि कितनी मान ली x, इस पर राशि कितनी मान ली मैंने y, और इस पर राशि कितनी मान ली आपकी z मान लेती, कितनी z। तो इसका ब्याज कितना बनेगा तो 3x,
अगले का ब्याज कितना बनेगा, तो 4/, और उससे अगले का ब्याज कितना बनेगा आपका 6z। बनेगा नहीं बनेगा साथियों? तो अगर मैं इनका रेशियो निकालूं x अनुपात y अनुपात z, तो कितना होना चाहिए आप लोगों का? अगर इसको बराबर में ब्याज 1 मान लें तो हम लोग, तो 1/3, रेशियो 1/4, रेशियो कितना आपका 1/6। और किसी भी चीज़ को यदि हमें बांटना है तो नीचे के नंबरों को हमें खत्म करना पड़ेगा। तो इन सब का ले लेते हैं एलसीएम। 6, 4, 3 का एलसीएम आ जाएगा 12। कितना एलसीएम आ जाएगा 12। तो 12 से आप इसमें गुणा कर दो, तो 3 चौक कितना हो गया 12, 4 तिया कितना हो गया 12, और 6 दूनी कितना हो गया आपका 12। तो रेशियो हमारे पास आ गया 4:3:2। अब इन तीनों में जो पैसा लगा वो कितना है 9 यूनिट हो गई, और 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 9000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 1000। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 1000 है तो हमसे किसका पूछा है, हमसे पूछा 6% पर निवेश राशि कितने की थी। तो 6% का रेशियो कितना आया आपका 2 यूनिट। तो 2 से गुणा कर दीजिए, तो राशि कितनी आ जाएगी आपकी 2000। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 2000, यानी कि ऑप्शन आपका ए। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, किरण ने 2 व्यक्तियों को 4000 रुपये का एक भाग 8% और शेष भाग 10% पर उधार दिया। उसे 352 रुपये वार्षिक साधारण ब्याज मिला, तो 10% पर उधार दी गई राशि कितनी थी। अभी फिर से वही सवाल आ गया। 2 रेट हमको दे रखी हैं, हम क्या करेंगे, एक कॉमन रेट निकाल के तीनों में एलिगेशन लगा देंगे। और एलिगेशन इस सवाल को करने का सबसे अच्छा तरीका है। तो एक रेट मेरे पास कितना है 8%, दूसरा रेट मेरे पास कितना है 10%, और कॉमन रेट हम निकाल लेंगे। और रेट निकालना तुमको बता रखा मैंने, कैसे निकालते हैं रेट। एक साल का ब्याज जो हमारे पास कितना है 352, मूलधन हमारे पास कितना है तो 4000, और इंटू कितना हो जाएगा आपका 100, 0000 खत्म, 4 दाई कितना होता है 40, और ये हो जाएगा 4 अट्ठे 32, और 4 अट्ठे 32, और 10 से भाग करेंगे तो 8 पॉइंट आपका 8%, यानी कि हमारा जो कॉमन रेट आ गया वो आ गया 8 पॉइंट आपका 8%। अब एलिगेशन लगा दो, सवाल आपका खत्म। 10 में से गया 8.8 तो कितना बचेगा 1.2, 8.8 में से गया 8 तो कितना बचेगा आपका तो 0.8, पॉइंट से पॉइंट खत्म। 4 तिया होता है 12, और 4 दूनी होता है आपका 8, और 3 और 2 5, 5 की वैल्यू कितनी हो गई तो 4000। अब एक यूनिट कितना हो जाएगा आपका तो 5 अट्ठे 40, यानी कि 800 रुपये। अगर एक यूनिट मेरे पास 800 रुपये हैं तो हमसे पूछा क्या है 10% पे कितना दिया है। तो 10% पे हमें दिया है कितना 2 यूनिट, तो 2 से गुणा कर दीजिए, तो 8 दूनी कितना होगा आपका 1600 रुपये। तो इसका आंसर बनेगा आपका 1600 रुपये, यानी कि ऑप्शन डी। कितना आ जाएगा साथियों, ऑप्शन आपका डी। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि ऋण पर दी जाती है। यदि वह धनराशि 2 वर्षों में 24,000 रुपये और 4 वर्षों में 3200 रुपये होती है तो वार्षिक ब्याज की दर बतानी है। देखिए कोई राशि 2 वर्षों में, 2 वर्षों में कितनी हो रही है 2 वर्षों में हो रही है 24,000 रुपये, कितनी 24,000 रुपये, और 4 वर्षों में कितनी हो रही है तो 4 वर्षों में हो रही है 32,000 रुपये, कितनी 32,000 रुपये। तो 2 वर्ष से 4 वर्ष में आएंगे तो क्या होगा, टाइम 2 साल बढ़ेगा, तो 2 साल में आपका ब्याज भी बढ़ेगा। और साधारण ब्याज में क्या होता है, ब्याज हर साल बराबर रहता है। तो मुझे बताओ इन 2 साल में पैसा कितना बढ़ा। तो 2 साल की जो पैसा आएगा ब्याज का वो कितना आएगा, 3200 में से घटाओ आप लोग 24,000, सॉरी 32,000 में घटाओ 24,000, तो 3 जीरो आ गए हमारे पास, और इसमें से घटाएंगे तो 8,000, यानी कि 2 साल का ब्याज आपका कितना आ गया 8,000। तो बताओ 1 साल का ब्याज कितना आ जाएगा, तो 1 साल का ब्याज हमारे पास आ जाएगा 4,000, यानी 1 साल का जो ब्याज है आपका वो 4,000 है। और हमें निकालना क्या है, दर निकालनी है। तो रेट निकालने का तरीका मैंने क्या बताया था कि 1 साल का ब्याज हमारे पास आ चुका है 4,000। अब हमें चाहिए क्या, प्रिंसिपल और इंटू आपका 100। प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, देखिए ये भी 2 साल का अमाउंट है, ये आपका 4 साल का अमाउंट है। अगर अमाउंट में से हम ब्याज को घटा दें तो हमारे पास क्या बचेगा, प्रिंसिपल बचेगा,
यानी कि अगर 1 साल का ब्याज आपका 4000 है तो 2 साल का ब्याज कितना हो गया 8000। तो यानी यहाँ से मैं 8000 यदि घटा दूँ तो कितना बचेगा आपका, देखिए 000, 14 में से 8 गए तो कितना बचेगा 6, यानी कि 16000। कितना बचेगा साथियों 16000। तो बस प्रिंसिपल रख दीजिए यहाँ पर 16000, 3 जीरो खत्म, 4 चौक कितना होता है 16 और 4 से कटेगा ये 25 बार, यानी कि रेट हमारे पास कितना आ गया 25%। तो इसका आंसर क्या होगा 25%। चलिए साथी अगले सवाल पर ध्यान देते हैं। साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 1860 रुपये और 3.5 वर्षों में 2130 रुपये हो जाती है। तो राशि और ब्याज हमें दोनों बताने हैं। तो 2 वर्षों में कितनी राशि हुई है, तो 2 वर्षों में हुई है आपकी 1860 रुपये, और 3.5 वर्षों में यानी कि 3.5 ईयर, 3.5 सालों में कितनी हुई है, तो 2130 रुपये। तो ध्यान से देखें आप लोग, ये भी अमाउंट है आपका, ये भी अमाउंट है, तो यहाँ सालों में कितना डिफरेंस हो गया, तो 1.5 ईयर, यानी कि 1.5 साल में आपका कितना ब्याज बढ़ा हम वो निकाल लेते हैं। तो 2130 में से आप घटाइए 1660, कितना बचेगा, तो 0 में से 0, 7 13 और 20 18 आपका 270, यानी 1.5 साल का ब्याज यदि इतना है तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 1 साल का ब्याज हो जाएगा आपका 270 अपॉन आपका 1.5, इसको हटाएंगे लग जाएगा आपका 0। तो 5 से काट लेते हैं, 5 दिया 15, 5 पंजे होता है 25, 5 चौक 20 और 0, 18 दिया कितना हो गया 54, यानी कि 180 रुपये क्या आ गया हमारा ब्याज आ गया 1 साल का। कितना आ गया 180 रुपये हमारा ब्याज आ गया। हमसे पूछा गया है, हमसे मूलधन और ब्याज पूछा है। तो अगर मुझे बताओ 1 साल का ब्याज हमारा 180 है तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 360, और 2 साल का ब्याज अमाउंट में से हम घटा दें तो क्या बचेगा हमारा प्रिंसिपल। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, 2 साल का ब्याज निकाल लो, 2 से गुणा कर देता हूँ तो 360 रुपये, तो 360 रुपये यहाँ से घटा दीजिए आप लोग, तो कितना बचेगा ये 1500 रुपये, यानी प्रिंसिपल तो कितना आ गया हमारा 1500 रुपये आ गया। 1500 दो ऑप्शन में है आपका। चलिए अब हमें रेट निकालना है, आप रेट निकाल सकते हैं। 1 साल का ब्याज हमारा कितना था 180, मूलधन हमारे पास कितना आ गया 1500 और इंटू कितना आपका 100, 00 खत्म, 15 12 कितना होता है 180, तो आंसर कितना हो गया 12%, यानी 1500 रुपये और रेट कितना आपका 12%। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा आपका 1500 रुपये हमारा मूलधन और 12% हमारा रेट। कोई राशि साधारण ब्याज पर 7 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो कितने समय में यह राशि 5 गुना हो जाएगी। भाई 7 वर्ष में दोगुनी हो रही है, अब कंसेप्ट में पहले बता चुका हूं मैं इसका, तो दोगुनी हो रही है यानी कि n-1, यानी कि 2 माइनस कितना 1, और समय कितना हो रहा है तो 7 वर्ष। अब उसने क्या पूछा है कि कितने समय में यह 5 गुना हो जाएगी, 5 गुना यानी कि 5 माइनस 1, और t हमें निकालना है तो t, डबल कंडीशन तो इस तरह से लिख लो। तो 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा 1, और 5 में से 1 गया तो आपका 4। अब कुछ कटे बटेगा तो है नहीं, कुछ कट रहा है नहीं कट रहा आपका, तो 7 चौक कितना हो गया 28, तो टी बराबर कितना आ गया आपका 28 ईयर। तो सेकेंडों में इस आंसर को निकाल सकते हैं 28 वर्ष, यानी कि बी ऑप्शन। साधारण ब्याज पर 800 रुपये की धनराशि 3 वर्ष में 1040 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज दर में 3% की वृद्धि की जाती तो धनराशि ज्ञात कीजिए। अब देखिए भाई, जितना भी रेट रहा होगा वो तो हमसे पूछा नहीं है, जितना भी रेट रहा होगा उसके हिसाब से 800 रुपये की राशि 3 साल में इतनी हो जाती है। अब उसी रेट में 3% की वृद्धि कर दी, तो आप लोग मुझे बताओ वो रेट कितना भी रहा हो आपका, तो जितना यहाँ से यहाँ तक था आगे भी उतना रहेगा आपका, बस फर्क किससे पड़ेगा आपका 3% से। तो हमें ये देखना है कि अगले यदि ब्याज में 3% की वृद्धि की जाए तो धनराशि ज्ञात कीजिए। तो 3 साल में 3% से कितना पैसा हो जाएगा, तो 3 तिया कितना हो गया आपका 9%, कितना हो जाएगा आपका 9%, सही है। तो आप क्या करेंगे, कितना ब्याज हो गया देख लीजिए आप लोग, तो 800 रुपये में अगर 9% निकाल दूँ मैं इसका तो कितना बैठेगा ये 9 अट्ठे 72 रुपये, यानी कि 72 रुपये उसको एक्स्ट्रा मिलते, यानी 1040 में आप 72 रुपये जोड़ दो तो वो अमाउंट निकल कर आ जाएगा 2
7 4 11 का 1 और 1 यानी कि 11 12। तो 11 12 कौन से ऑप्शन में है आपका? ए। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका? ए, यानी कि 1112 रुपये। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, एक निश्चित मूलधन 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर दिया जाता है। यदि इसे 7% अधिक दर पर दिया जाता तो 1512 रुपये अधिक होता। मूलधन बताओ। भाई 7% अधिक दिया जाता, तो 7% अधिक का मतलब यही तो है कितना कि 15 12। तो 1% आप निकाल दो। 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 7 दूनी कितना होता है आपका? 14। 1 बचा, 7 ही का ना 7, 7 6 कितना हो गया? 42। यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 216 आ गई। उसने पूछा क्या है? तो वह मूलधन ज्ञात करो। अब अच्छा, समय भी दे रखा है 6 वर्ष आपका, समय आपका 6 वर्ष दे रखा है, सॉरी। तो हमें देखना पड़ेगा कि अगर 7% एक साल में, तो 6 साल में कितना होगा? यानी कि 6 इंटू आपका 7 इतना होगा आपका। तो उसी की वैल्यू दे रखी है आपकी 15 12। तो 7 से हमने काट लिया था पहले, 7 दूनी कितना हो गया? 14। कितना बचेगा आपका? 1, 7 ही का ना 7 और 7 6 कितना हो गया? 42। अब 6 से काटेंगे तो 36 कितना हो गया? 18, 6 6 36। यानी 1% की जो वैल्यू हमारे पास आ गई वो 36 आ गई। और प्रिंसिपल कितना होता है? 100%, यानी कि 3600 रुपये हमारा आंसर आ गया। तो यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका 3600 रुपये। तो ध्यान रखिएगा, उसने कहा है 7% अधिक दर पर दिया जाता तो पैसा कितना ज़्यादा मिलता? 1512। यानी अगर एक साल का 7% ज़्यादा है तो 6 साल में कितना हो गया? तो 6 इंटू आपका 7। तो उसी की तो वैल्यू दे रखी है 1512। 100% हमें निकालना है, हमने निकाल दिया। अगले सवाल पर जाते हैं। साधारण ब्याज की दर 11% से बढ़कर 17.5% हो जाती है तो एक व्यक्ति की वार्षिक आय 1071.20 रुपये तक बढ़ जाती है। उसी राशि पर 5 वर्ष के लिए 10% की दर से ब्याज बताना है। देखिए 11% से बढ़कर कितनी हो रही है? वो 17.5%। कितनी? 17.5%। तो मुझे बताओ कितना बड़ा? ये हो गया आपका 6.5%। अब इसी की वैल्यू हमको दे रखी है कितनी? 1071 पॉइंट कितना? 20। तो मुझे बताओ 1% की वैल्यू कितनी होगी? 1% की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1071 पॉइंट आपका 20 और अपॉन में कितना आएगा आपका? 6.5। ये 1% की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना क्या है? हमें मूलधन निकालना है। तो मूलधन निकालने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे। और यही हम एक काम और कर सकते हैं डायरेक्ट, कि उसी राशि पर, यानी ये जो राशि आ गई ना हमारी ये वाली, इसी राशि पर 5 वर्ष के लिए 10% से ब्याज भी निकाल दूं आप लोग। तो एक साल का 10%, 5 का कितना हो गया? 50%। 50% का मतलब कितना हो गया? 1/2। आप कर सकते हो डायरेक्ट ऐसे। तो हम क्या करेंगे भाई? 100 से गुणा करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा आपका। ठीक, इसे हटाएंगे तो 1 0 यहाँ लगा दो आप लोग। और किससे काट सकते हो आप लोग? 13 से काट लें। 13 पंजे कितना हो गया? 65। 13 अट्ठे कितना होता है? 104। बचे कितने आपके? 3, 31। 13 दूनी 26 और 13 चौक कितना हो गया? 52। और ये आ गया आपके 00। 2 पंजे 10 और 10 से 0 खत्म हो जाएगा। यानी आंसर आ गया हमारा 8240। तो क्या आंसर आ गया आपका? 8240, यानी कि डी इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से इस सवाल को हम लोग बना लेंगे। आइए अगले सवाल पे। साधारण ब्याज पर एक राशि 7 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। साधारण ब्याज की समान दर पर कितने वर्षों में 4 गुना होगी? तो 2 गुना हो रही है आपकी 7 वर्षों में। 2 गुना तो 2 - 1 अपॉन कितना? 7। चलिए फिर समान दर पर धनराशि कितने वर्षों में 4 गुना होगी? 4 गुने का मतलब कितना हो गया? तो 4 - 1 और अपॉन टी हमको निकालना है। तो 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, 4 में से 1 गया तो आपका 3 बचेगा और 3 सत्ते कितना हो गया? 21। यानी कि टी की वैल्यू आ गई आपकी 21 वर्ष। कितना आंसर हो गया आपका? 21। सी ऑप्शन। आगे चलते हैं। एक निश्चित धनराशि 4 वर्षों के लिए एक निश्चित साधारण ब्याज पर दी जाती है। यदि इसे समान
समय के लिए 11% अधिक दर पर दिया जाता तो 1320 रुपये अधिक प्राप्त होते। धनराशि बतानी है आप लोगों को। तो देखिए भाई, 4 वर्षों के लिए ब्याज पर दी जाती है, बिल्कुल सही। इसे समान समय के लिए, उतने समय के लिए 11% अधिक पर दिया जाता तो इतने रुपये अधिक मिलते। तो मुझे बताओ 11% से 4 साल में कितना मिलेगा? तो 11 चौक कितना हो गया? 44%। अरे 44% की तो वैल्यू दे रखी है, कितनी? 1320। तो 11 चौक कितना हो गया? 44। 11 से काटेंगे, 11 का ना 11, 11 दूनी 22, 120। और 4 दिया कितना हो गया आपका? 12। यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? तो 30 आ गई। तो 100% कितना हो जाएगा आपका? तो आपका 3000। तो आंसर कितना आ गया आपका? 3000। तो आसान सवाल है आपका। देखो सीपीओ में पूछा गया है 2024 में। तो इस तरह के सवाल भर भर के एग्जाम में आ रहे हैं एसएससी में, तो आगे भी तुमको मिल ही जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखो। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई राशि 16 वर्षों में स्वयं की 3 गुना हो जाएगी? हमें रेट निकालना है, और रेट निकालने का क्या बताया था मैंने कि n-1/t इंटू कितना आपका 100। तो n मेरे पास कितना है? n मेरे पास 3 गुना यानी 3 - 1 अपॉन कितना? 16 वर्षों में, और टाइम दे रहा 100। तो 3 में से 1 तो बचेंगे आपके 2 से कटेगा आपका 8 बार, और 1/8 कितना होता है अभी? चलो 4 दूनी होता है 8, और 4 से कटेगा 25 बार, और 25 का आधा तुमको पता ही होगा 12.5%। तो आंसर कितना आ गया आपका? 12.5%। तो साथियों ये हमारी एसआई की दूसरी क्लास हो गई, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट की हमारी दूसरी क्लास कंप्लीट हो गई। अगर क्लास आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट्स करें, और अपने साथियों को शेयर करें, और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए आप लोग, क्योंकि मैथमेटिक्स, आपका जीएस, सब कुछ बड़े तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। तो मिलते हैं कल, बाय।